नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल उड़ान क्लासेज के ऊपर। और मैं विक्रम सिंह गुजर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं गरम गरम जोश के साथ। और हम बिल्कुल जो है बुलंद आवाज के साथ आप सबके सामने उपस्थित हो चुके हैं और आप सबकी जो है तैयारी को सुदृढ़ और सटीक तरीके से जो है आपके सामने प्रश्नों का एनालिसिस लेकर आए हैं, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के पीवाई के जो क्वेश्चन है हमारे पास सेट नंबर 3 के बारे में हम बात करेंगे। मंडे से फ्राइडे ये सीरीज आपकी चली हुई है, तो इस सीरीज में आप सभी विद्यार्थी जो है जरूर से अपनी तैयारी को जो है साझा रखें और सुचारू रूप से जारी रखें। आपके लिए हेल्पलाइन नंबर ये है 8432522112 के नाम से। इस हेल्पलाइन नंबर पर अगर किसी भी क्वेश्चन के बारे में आपको डाउट है तो वो व्हाट्सअप के ऊपर जो है शेयर कर सकते हैं। उस डाउट का भी निराकरण यहाँ पे करेगा उड़ान क्लासेज। ठीक है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये सीरीज जो है एलिजिबल है। किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए ये प्रश्न की जो सीरीज हमारी ज्योग्राफी के पीवाईक्यू जो क्वेश्चन चलाए गए हैं, इनकी सीरीज जो है कारगर साबित होने वाली है। साथ ही साथ आप उड़ान क्लास हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जिससे भी जाकर अपनी पीडीएफ जो है वह प्राप्त कर सकते हैं। जीके बाई विक्रम सर के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ से अपनी सारी की सारी पीडीएफ आपको जो है मिल जाएंगी। यहाँ पे जाकर इस चैनल को भी ज्वाइन करना ना भूलें। साथ ही सारे के सारे विद्यार्थी एक बार क्लास को लाइक करें, फिर उसके बाद में हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न की तरफ। और सुनिएगा ध्यान से, ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न। ठीक है, ध्यान से सुनना पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है हमारी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन इंडिया। भारत में निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है। भारत को आपसे पूछा गया कि 4 पर्वत श्रृंखलाएं दी गई है, निम्न में से कौन सी जो है पर्वत श्रृंखला जो है हमारे भारत में स्थित है। तो आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, अराकोन्यामा जो पर्वत है ये म्यांमार के अंदर स्थित है। किसके अंदर है? म्यांमार देश के अंदर स्थित है। सुलेमान की बात कर ले तो ये पाकिस्तान में है। फिर उसके बाद में नमक रेंज के बारे में या सोल्ट रेंज के बारे में बात कर ले तो ये भी पाकिस्तान में है। और पीर पंजाल के बारे में बात कर ले तो ये हमारे भारत के जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। किसमें है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो है ये स्थित है। और इसी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में करेवा मिट्टी पाई जाती है। करेवा मिट्टी पाई जाती है जिसके अंदर जो है केसर का उत्पादन होता है सर्वाधिक मात्रा में। तो पहले प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो हमारे पास डी आंसर होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा ध्यान से, ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और आंसर देने की कोशिश करिएगा। हिमालय माउंटेन रेंज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि हिमालय पर्वत किसका उदाहरण है। आपसे ये पूछा गया कौन से पर्वतीय जो है पर्वत, अलग अलग प्रकार के पर्वत होते हैं, उन पर्वतों में से कौन से पर्वतीय जो है भाग का हिस्सा आता है हिमालय पर्वत। वेल्केनिक माउंटेन यानी कि ज्वालामुखी पर्वत, रेजिडुअल माउंटेन यानी कि अपशिष्ट पर्वत, और ब्लैक माउंटेन यानी कि ब्लैक पर्वत या भ्रंश पर्वत के नाम से, फोल्ड माउंटेन या फोल्डिंग माउंटेन जो मोड़दार पर्वत होते हैं उनके रूप में। तो हिमालय पर्वत जो है ये फोल्डिंग माउंटेन का उदाहरण है। और विश्व का सबसे नवीनतम जो पर्वत है वो कौन सा है? तो विश्व का सबसे नवीनतम पर्वत हिमालय है। और हिमालय पर्वत जो है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत भी है। कैसा पर्वत है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वतीय भाग भी कौन सा है? तो हिमालय पर्वत है। और इसके अंदर सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पर्वत चोटी जो कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, वो हिमालय पर्वत के अंदर स्थित है, जो कि नेपाल राज्य के अंदर आती है। नेपाल जो हमारे पड़ोसी देश है इसमें आती है, जिसे सागर माथा के नाम से जो है नेपाल में जाना जाता है। नेपाल में इसे सागर माथा कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारे पास डी होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिएगा, नंदा देवी पीक इज लोकेटेड इन खालिस्तान स्टेट्स, यानी कि नंदा देवी पर्वत चोटी कौन से राज्य के अंदर जो है स्थित है, ये आपसे पूछा गया। नंदा देवी पर्वत चोटी के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे कि ये यूके राज्य के अंदर यानी कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और नंदा देवी पर्वत चोटी जो है उत्तराखंड राज्य के अंदर जो है स्थित है। तो इसका बी आंसर सही होगा। उत्तराखंड के बारे में बात कर ले तो यहाँ पे फूलों की घाटी, फूलों की घाटी नेशनल पार्क यहाँ पे है। और राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पे है? उत्तराखंड राज्य में है। आपने एक देखा होगा जिम कार्बेट, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, ये भी उत्तराखंड राज्य में है। और जिम कार्बेट की बात कर ले तो भारत का सबसे पहला यानी कि भारत का
प्रथम रामसर वेटलैंड कौन सा है? तो जिम कार्बेट है। और वर्तमान इसका नाम क्या है? तो राम गंगा नेशनल पार्क के नाम से वर्तमान में इसको जानते हैं। बी आंसर एकदम सही होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न का आंसर देने की जो है आप कोशिश करें कमेंट बॉक्स में भी। द नदर्न पार्ट इज वेस्ट, नदर्न पार्ट ऑफ वेस्ट कोस्ट इन इंडिया इज नोन एज, यानी कि भारत के पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? आप अच्छे से जानते हैं कि ये हमारे पास हमारा प्यारा सा भारत है, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ऐसे हमारा प्यारा सा भारत है। अभी इस भारत में यानी कि आप अच्छे से देख पा रहे होंगे कि ये हमारे पास जो गुजरात वाला भाग है, कौन सा भाग है? ये गुजरात से लेकर के गुजरात के सूरत तक का ये वाला जो भाग है, ये गुजरात के तट के नाम से जाना जाता है, या इसे आप काठियावाड़ का तट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काठियावाड़ का तट भी कहते हैं। उसके बाद में आप अच्छे से जानते होंगे कि गुजरात के सूरत से और गोवा तक का तट, इसे आप कहते हैं कोंकण। क्या कहते हैं? कोंकण तट के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये जो हमारे पास कोस्ट है, जिसे आप कहते हैं यहाँ पे, जो कि गोवा से लेकर न्यू मंगलोर तक है, कर्नाटक तक, इसे आप कहते हैं कन्नड़ तट। क्या कहते हैं? कन्नड़ तट के नाम से आप इसे जानते हैं। और उसके बाद में आप बात करें तो न्यू मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक, इस तटीय भाग को आप किस नाम से जानते हैं? तो इसे आप मालाबार के नाम से जानते हैं। किस नाम से? मालाबार के तट के नाम से जानते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन में आपको क्या देखा? देखो, आपको पश्चिमी तट का पूछ रहा है, तो पश्चिमी तटीय भाग में आपसे पूछा जाए तो कोरोमंडल, तो देखो भाई यहाँ पे आता है, ये है कोरोमंडल। कौन सा है? ये कोरोमंडल तट है। उसके बाद में गोदावरी का तट, या गोदावरी का तट यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद में हम बात कर लें कि हमारे पास है मालाबार का तट, ये दक्षिण में है। तो इसका सही आंसर क्या होगा अपने पास? ए आंसर सही होगा, यानी कि कोंकण तट इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद में फिर चलते हैं आगे, देखिएगा अगले प्रश्न की तरफ। बेहतरीन प्रश्न है आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पासिज लाइन इन द सतलुज वैली, यानी कि सतलुज घाटी में निम्नलिखित में से कौन सा पास है? यानी कि सतलुज जो घाटी है, सतलुज नदी जो घाटी है, इसमें कौन सा पास मतलब कौन सा दर्रा है आपसे पूछा गया। नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा, सिपकिला दर्रा, या सरभाथंगा दर्रा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखो, अब इसका सही आंसर होगा सिपकिला दर्रा। ये सिपकिला दर्रा जो है ये हमारे हिमाचल प्रदेश राज्य में आता है। कौन से राज्य में आता है? हिमाचल प्रदेश राज्य में आता है। और इसी सिपकिला दर्रे की बात कर ले, इसी दर्रे से भारत में सतलुज नदी प्रवेश करती है। सतलुज नदी जो है इससे क्या करती है? प्रवेश करती है। कौन से दर्रे से? सिपकिला दर्रे से, ठीक है। तो राइट आंसर होगा हमारे पास कौन सा? सॉरी, सी आंसर जो है सही होगा। सिपकिला नाथुला दर्रे की बात करें तो ये सिक्किम राज्य में आता है। कौन से राज्य में आता है? सिक्किम राज्य में आता है। जेलेपला की बात कर ले तो ये भी सिक्किम में राज्य में आता है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और नेक्स्ट जो प्रश्न है इसका देखना आंसर क्या होगा, सही आंसर। तो देखो, द पिलग्रिम्स ऑफ कैलाश मानसरोवर हैव टू पास थ्रो विच पास टू एंटर इनटू तिब्बत, यानी कि कैलाश मानसरोवर के तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे से गुजरना पड़ता है? खारदुंगला दर्रा, रोहतांग दर्रा, लिपुलेख दर्रा, और नाथुला दर्रा। तो सही आंसर होगा, देखो आप एक दर्रे के बारे में जानते हैं कि लिपुलेख जो दर्रा है, इस लिपुलेख दर्रे से कैलाश पर्वत में स्थित मानसरोवर झील के लिए यहाँ से क्या जाता है? रास्ता जाता है। देखो, एक दर्रा आपने सुना होगा नीति दर्रा, एक दर्रा आपने सुना होगा माना दर्रा, एक दर्रा आपने सुना होगा लिपुलेख दर्रा। तीनों के तीनों दर्रे कहाँ पे हैं? तो तीनों के तीनों दर्रे उत्तराखंड के अंदर आते हैं। उत्तराखंड राज्य में है तीनों के तीनों दर्रे। तो सही आंसर होगा इसका सी आंसर, एकदम सटीक आंसर होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
और देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो, बैडलैंड टोपोग्राफी इज करेक्टरिस्टिक ऑफ, यानी कि बैडलैंड जो है आकृति जो है स्थलाकृति की विशेषता है। बैडलैंड बैडलैंड जो है इसकी स्थलाकृति आपने देखा होगा कई बार, ऐसी जिगजैग रूप में, ऐसे जिगजैग रूप में ऐसी जो संरचनाएं होती हैं, इस संरचना को हम क्या कहते हैं? तो इसी संरचना को हम कहते हैं बैडलैंड। क्या कहते हैं? बैडलैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात कर लें तो ये कौन सा, कच्छ की खाड़ी में बैडलैंड है? बिल्कुल भी नहीं है। सुंदरवन के डेल्टा में बिल्कुल भी नहीं है। तटीय क्षेत्रों में बैडलैंड बनने का कारण ही नहीं है। तो सीधी सी बात है, कहाँ पे आंसर होगा इसका? ए आंसर जो है सही होगा, यानी कि चंबल घाटी। चंबल नदी घाटी जो है बीहड़ या बैडलैंड का निर्माण करती है, जिसे आप उत्खाद भूमि के नाम से भी जानते हैं, जो डाकुओं के छिपने की प्रसिद्ध जगहें होती हैं। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न, बहुत ही चुनिंदा और बेहतरीन प्रश्न है आपके साथ में। देखिएगा, नाथुला नाथुला ए प्लेस वेयर इंडिया चाइना बॉर्डर ट्रेड हैज बीन resumed after 44 ईयर या 44 ईयर्स इज लोकेटेड ऑन दिस इंडिया बॉर्डर इन। नाथुला जो है, ये नाथुला एक ऐसी जगह है जहां भारत चीन व्यापार भारत की सीमा पर स्थित होने के बाद 44 साल बाद फिर शुरू हुआ। यानी कि नाथुला जो दर्रा है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया। देखो भाई साहब, नाथुला जो दर्रा है आप अच्छे से जानते होंगे, जब 1962 के अंदर भारत और चीन का युद्ध होता है, किसका? इंडिया वर्सेस चाइना, दोनों के बीच में जब युद्ध होता है, दोनों के बीच में जो बैटल होता है, उसी युद्ध के समय इसे बंद कर दिया जाता है। इस दर्रे को क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है। फिर इसे 44 साल के बाद में 2006 में 2006 में इसे खोला गया था। ठीक है, इसी कारण से ये बंद कर दिया गया था। और नाथुला जो दर्रा है भाई, ये नाथुला दर्रा जो है, इसे रेशम मार्ग के नाम से भी जानते हैं। इसे रेशम मार्ग भी कहा जाता है, या इसे सिल्क रूट के नाम से भी जानते हैं, और ये सिक्किम राज्य में स्थित है। सही आंसर होगा हमारे पास ए आंसर। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और ये रहा नेक्स्ट प्रश्न, देखिएगा, सैंडल पीक द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स इज लोकेटेड इन, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी काठी किस राज्य में, किस क्षेत्र में स्थित है? यानी कि सैंडल पीक पर्वत चोटी को काठी के नाम से इसने कह दिया है। और सैंडल पीक पर्वत चोटी कौन से क्षेत्र में स्थित है, ये आपसे पूछा गया। कल भी हमने ऐसे प्रश्न के बारे में चर्चा ही की थी। तो इसका सही आंसर होगा नॉर्दर्न अंडमान या नॉर्थ अंडमान, जिसे आप उत्तरी अंडमान के नाम से जानते हैं। इस सैंडल पीक पर्वत चोटी की अगर मैं हाइट आपको बता दूं, तो ये याद रखनी है आपको, 739 मीटर। ये बहुत बार पेपर में पूछी जाती है इसकी ऊंचाई के बारे में। ठीक है, तो डी आंसर हमारा सही होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। द पार्ट ऑफ द हिमालय लाइज लिविंग बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर इज नोन एज, यानी कि सतलुज काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। देखो भाई, आपको मैं बता देता हूं कि एक नदी इस प्रकार से ऐसे प्रवाहित होकर आती है, जिसे आप सिंधु के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सिंधु नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम दूसरी नदी के बारे में बात करें तो देखिएगा, एक नदी ऐसी है जो कि इधर से निकल करके और ऐसे आकर के इस नदी में मिलती है, जिसे आप सतलुज कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे आप सतलुज के नाम से, मैं ऐसे लिख देता हूं, ये सतलुज हो गई। ठीक है, उसके बाद में एक नदी आपने ऐसी देखी होगी कि ये नदी जो है इधर से निकलकर ऐसे जाती है, जिसे आप काली नदी के नाम से जानते हैं। मैं के लिख देता हूं यहाँ पे, ये काली हो गई। ठीक है, फिर एक नदी आपने यहाँ पे देखी होगी, ये वाली, कि ये नेपाल से निकलकर ऐसे जाती है, जिसे आप तीस्ता के नाम से जानते हैं। सॉरी, इस जेमू ग्लेशियर से निकलती है सिक्किम से। और एक नदी जो है वो यहाँ से ऐसे निकल करके और इस प्रकार से
तिब्बत से और ऐसे प्रवाहित होती हुई आगे आकर के भारत में ऐसे इससे मिलकर के नीचे चली जाती है। नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र नदी। अब इनके बीच में आपको जो है एक चीज देखने को मिलती होगी कि यहाँ पे ये सतलुज और सिंधु के बीच का जो हिमालय है इसको आप पंजाब हिमालय कहते हैं। फिर सतलुज और ये वाली जो नदी है हमारे पास काली, इसके बीच का जो हुमाऊ है हिमालय है उसको कुमाऊं के नाम से आप जानते हैं, वो कुमाऊं हिमालय है। फिर सतलुज सॉरी काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय है। कौन सा है? नेपाल। और यहाँ पे है असम हिमालय। कौन सा है? असम हिमालय। ठीक है, तो सतलुज और काली के बीच में पूछा तो कौन सा हो गया? यहाँ पे कुमाऊं हिमालय इसका सही आंसर हो गया। यानी कि राइट आंसर क्या होगा इसका? तो इसके हमारे पास कुमाऊं हिमालय सही आंसर होगा, सी आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न ये है, द नेशनल हाईवे 1D कनेक्टेड लेह टू कश्मीर वैली थ्रो द खालिस्तान पास। यानी कि नेशनल हाईवे 1D खालिस्तान पास के माध्यम से लेह को कश्मीर घाटी से जोड़ता है। यानी कि जो नेशनल हाईवे 1D है वो लेह को कौन से दर्रे के माध्यम से और कश्मीर वैली से, कश्मीर घाटी से जोड़ता है? तो कौन सा दर्रा होगा? जोजिला दर्रा। कौन सा होगा? जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जो है ये श्रीनगर, किसको? श्रीनगर को किससे जोड़ता है? तो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, काराकोरम दर्रा जो है ये लद्दाख को किससे जोड़ता है? चाइना से जोड़ता है। नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम को किससे जोड़ता है? तो सिक्किम को चाइना से जोड़ता है। ठीक है, खैबर दर्रा किसको किससे जोड़ता है? तो खैबर दर्रा पाकिस्तान को अफगानिस्तान से जोड़ता है। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसका आंसर सही क्या होगा? हमारे पास बी आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, देखिएगा। खालिस्तान इज ए कोल्ड डेजर्ट लाइंग इन द ग्रेट हिमालय। यानी कि महान हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान कौन सा है? तो महान हिमालय के अंदर देखो सतपुड़ा, ये तो मध्य प्रदेश में है। अरावली ये राजस्थान, राजस्थान के बाद गुजरात में, हरियाणा में और दिल्ली में है। विंध्यन जो ये भी मध्य प्रदेश वाले रीजन में फैली हुई है। तो यहाँ पे तो बर्फीला क्षेत्र नहीं है। लद्दाख जो है यहाँ पे बर्फ ही बर्फ गिरता है और इसी क्षेत्र के अंदर जो है आपको ठंडा रेगिस्तान देखने को मिलेगा। तो इसका ए आंसर सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा ध्यान से नेक्स्ट प्रश्न, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आपको समझने वाला प्रश्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू बी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया आर करेक्ट। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के संबंध में निम्नलिखित कथनों का सही जो है, कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिएगा प्रश्न नंबर 91 बिल्कुल इंपॉर्टेंट जो हमारा प्रश्न है, ये बहुत ही ज्यादा परीक्षाओं में ऐसा प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। देखो पश्चिमी तटीय मैदान से पूछा गया, ये है अपने पास पश्चिमी तटीय मैदान, कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा पश्चिमी तटीय मैदान, देखना ध्यान से एक बार। ये वेस्टर्न कोस्ट है अपने पास। ठीक है, ये हमारा इंडिया हो गया। अब वेस्टर्न कोस्ट जो है ये कहाँ पे है? तो देखो वेस्टर्न कोस्ट जो है हमारा पश्चिमी जो तटीय मैदान है वो यहीं पे तो है। ये है हमारे पास पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक है, इस पश्चिमी तटीय मैदान में यह एक संकीर्ण तटीय मैदान है, बिल्कुल सही बात है, यानी कि पहला कथन सही है। उसके बाद में इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन्स, यानी कि एक जलमग्न तटीय मैदान का उदाहरण है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा, इट प्रोवाइड नेचुरल कंडीशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट, यानी कि यह बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक स्थिति प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में इट हैज वेल डेवलप्ड डेल्टाज, यानी कि इससे डेल्टास को या डेल्टा को अच्छी तरह से विकसित किया जा सकता है, बिल्कुल ये गलत बात है भाई। ये डेल्टा जो है इसके ऊपर विकसित ज्यादा नहीं किए जा सकते क्योंकि यह एक संकीर्ण भाग है। ठीक है, इसके कारण ये वाला जो हमारा कथन है, स्टेटमेंट जो है ये गलत हो जाएगा। इसके बाद में नीचे में कौन सा सही है? तो देखो 1, 2 और 3,
तीनों सही है, तो जिस भी ऑप्शन में तीनों मिलेंगे वो आंसर सही होगा, यानी कि ए ऑप्शन जो है हमारा, इसमें तीनों है तो तीनों सही होंगे। ठीक है, एकदम सही आंसर हमारा ए होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और देखना नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। और देखिएगा अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पेपर में आया हुआ प्रश्न है, तो आप मार्क कर सकते हैं इसे। वेलिकोंडा ग्रुप्स ऑफ लो हिल्स इज ए स्ट्रक्चर पार्ट ऑफ, यानी कि निम्न पहाड़ियों का वेलिकोंडा समूह इसका एक संरचनात्मक हिस्सा है। यानी कि वेलिकोंडा की जो पहाड़ियां हैं वो किसका हिस्सा है? इलायची की पहाड़ियों का, पश्चिमी घाट का, पूर्वी घाट का व नीलगिरी की पहाड़ियों का। तो देखो वेलकोंडा की जो पहाड़ियां हैं ये हमारे भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में आती हैं। कौन से राज्य में आती हैं? आंध्र प्रदेश राज्य में ये पहाड़ियां आती है, वेलकोंडा, नल्लामाला, पेनकोंडा, ऐसी पहाड़ियां। ठीक है, और ये पूर्वी घाट का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? पूर्वी घाट का हिस्सा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा, देखो बेहतरीन प्रश्न है, देखिएगा। साइलेंट वैली इज इन, यानी कि साइलेंट वैली किस क्षेत्र में है? तो साइलेंट वैली कौन से क्षेत्र में है? तमिलनाडु में है, गोवा में है, जम्मू कश्मीर में है, केरल में है। आप अच्छे से जानते हैं साइलेंट वैली बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी एसएससी के रिलेटेड एग्जाम में, या जितने भी एसएससी एग्जाम करवाता है उनमें बार बार पूछा गया है, या रेलवे के एग्जाम्स की मैं बात कर लूँ तो उसमें भी बार बार पूछा गया है, या जितने भी हमारे पास स्टेट जो है, स्टेट के जो एग्जाम हमारे पास होते हैं, इन एग्जाम्स में भी बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, डी आंसर इसका सही होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखिएगा ध्यान से। विच ऑन ऑफ फॉलोइंग इज द डायरेक्ट स्टेशन, यानी कि डेजर्ट स्टेशन के बारे में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शुष्क स्टेशन है? मुंबई है, दिल्ली है, लेह है, बेंगलुरु। देखो सबसे शुष्क लेह लद्दाख वाला क्षेत्र जो है भारत में सबसे शुष्क स्थान में आता है, क्योंकि इस वाले क्षेत्र में भारत में क्या नहीं होती है? बरसात नहीं होती, क्योंकि यहाँ तक मानसून पहुँचते पहुँचते, और मानसून कैसा हो जाता है? तो मानसून जो है यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कैसा हो जाता है? बिल्कुल वीक हो जाता है। इस कारण से यह भारत का सबसे शुष्क स्थान है। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इफ देर वर नो हिमालय रेंज, what would have been the most लिली जोग्राफिकल इम्पैक्ट ऑन इंडिया, यानी कि यदि हिमालय पर्वतमाला नहीं होती तो भारत पर सबसे अधिक भौगोलिक प्रभाव होता। यानी कि इसमें स्टेटमेंट्स आपको दी गई है, और आपको उन्हीं के आधार पर जो है प्रश्न का आंसर देना है। देखो, देश में अधिकांश हिस्से में साइबेरिया की ठंडी लहरों का अनुभव होगा, एकदम सही बात है। मच ऑफ द कंट्री वर्ल्ड एक्सपीरियंस ऑफ कोल्ड वेव फ्रॉम साइबेरिया, यानी कि पहला कथन एकदम सही है। अगर हिमालय नहीं होगा, देखो हिमालय भारत में ऐसे इस प्रकार से ऐसे फैला हुआ है, ये ऐसे हिमालय की लेयर फैली हुई है। अगर इधर से भारत में ये जो साइबेरिया से ठंडी हवा आती है ये नहीं आ पाती है इसके कारण। ठीक है, दूसरा है इंडो गंगेटिक प्लेन्स वुड बी डिवॉइड ऑफ सच एक्सटेंसिव एलुवियल सोयल, यानी कि इंडो गंगेटिक मैदान ऐसी व्यापक जलोढ़ मिट्टी से रहित होता। अगर ये नहीं होता तो सीधी सी बात है हिमालय से निकलकर आने वाली नदियां जो है ये गंगेटिक प्लेन्स का, या जो है इंडो गंगेटिक प्लेन्स का मैदान का निर्माण नहीं कर पाती। इसका आंसर ये भी जो है सही हो सकता है, ये कथन भी एकदम सटीक आंसर है। द पैटर्न्स ऑफ मानसून वुड बी डिफरेंट फ्रॉम दैट व्हाट इट इज एट प्रेजेंट, यानी कि जो मानसून का पैटर्न वर्तमान में है उससे अलग होता। यानी कि मानसून जो है इसका पैटर्न भी अलग होता, क्योंकि शिवालिक हिमालय से भारत में से इधर से आने वाली जो भारत का मानसून है वो टकरा कर यहाँ पे बहुत अच्छी बरसात करवाता है। अगर ये ना होता तो इस क्षेत्र में बरसात नहीं होती, क्योंकि ये हवाएं सीधी क्रॉस कर जाती और बरसात जो है नहीं हो पाती। इस कारण से इसका सही आंसर, तीनों कथन सही है, तो सही है तीनों कथन, तो डी आंसर क्या होगा? सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखना नेक्स्ट प्रश्न है ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आंसर देने की कोशिश करिएगा। विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया, निम्नलिखित में से कौन
सब कौन भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है? सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, तो देखो दुनिया की ही सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली। ठीक है, अरावली जो है ये अरावली दुनिया की पूरे के पूरे विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला, विश्व की सबसे प्राचीन, तो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला, ये पर्वतमाला कौन सी है? तो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला जो है ये अपने भारत में स्थित है, जिसे आप अरावली के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो विश्व की पुरानी है तो भारत की तो सबसे पुरानी होनी ही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईएसटी एंड जीएमटी? देखो एक चीजें हैं, देखो आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और जीएमटी का मतलब ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, यानी कि 0 डिग्री देशांतर जो कि टाइम निर्धारण करता है, वो भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से कितने घंटे आगे है, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस जो है ये पाया जाता है, कितने घंटे का टाइम डिफरेंस पाया जाता है? तो आप यहाँ पे याद रख सकते हैं 5.5 घंटे। कितने घंटे? 5.5 घंटे का टाइम जो है ये इनके बीच में अंतर है, समय अंतराल है। तो इसका सी आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, गुवाहाटी इज सिचुएटेड ऑन दिस बैंक ऑफ द रिवर, यानी कि गुवाहाटी निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? गुवाहाटी जो है ये असम का शहर है, किसका शहर है? असम का एक शहर है गुवाहाटी, और ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तीस्ता, ब्रह्मपुत्र, हुगली, सोन। तो आप अच्छे से जानते हैं असम में कौन सी नदी बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी। तो इस ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे क्या स्थित है? हमारा गुवाहाटी जो शहर है ये स्थित है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बेहतरीन लगी होगी, ये सेशन हमारा बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस के लिए जो है यहाँ से पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल, जो हमारा उड़ान क्लासेज का जो टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप इस पीडीएफ को भी उठा सकते हैं और यहाँ से अपने लिए इन प्रश्नों को बार बार देखकर यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। वैसे उड़ान क्लासेज यूट्यूब चैनल आपके लिए भरसक प्रयास कर रहा है अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए, तो आप कृपया ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चों के अंदर इस क्लास को पहुँचाएं, जिससे हमारा भी हौसला अफजाई होता रहे, हम भी मोटिवेट रहे और हम आपके लिए जो है ऐसे ही बढ़िया बढ़िया जो है वीडियोज़ बनाकर लेकर आते रहें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।